झारखंड के दुमका जिले में हुई वारदात ने सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाना जरूरी है ताकि ऐसी घटनाओं की फिर से पुनरावृत्ति ना हो सके। झारखंड के दुमका में एक बार फिर से हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। यहां पर एक शादीशुदा युवक ने अपनी प्रेमिका को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। जामा थाना क्षेत्र के भैरवपुर गांव की रहने वाली मारुति कुमारी को पेट्रोल डालकर जलाने वाला आरोपी राजेश राउत को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शादीशुदा आरोपी मारुति से प्यार करता था और शादी रचाने के फिराक में था, जबकि लड़की की शादी कहीं और तय हो गई थी। सनकी आशिक जब अपने मिशन में कामयाब नहीं हुआ तो उसने युवती पर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग के हवाले कर दिया। पहले युवती को दुमका के फूलो झानो मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया, फिर बेहतर इलाज के लिए रांची भेजा गया, जहां लड़की ने दम तोड़ दिया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के अलावा हत्या से जुड़े तमाम धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने बताया कि यह वहशीपन है, जंगलीपन है। इसे रोकने के लिए समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा। था मेला देखने के आया था, घर के इसके पीछे में इंतजार कर रहा था। शौच के लिए निकली, शौच करके बाहर उठ रही थी, जैसे उसी पेट्रोल डाल के लाइटर से जला दिया। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में एकमात्र आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। ये भी बताया कि आरोपी शादीशुदा है। आरोपी शादीशुदा है। अच्छा, लगातार सर ये घटनाएं घट रही है, क्या पुलिस इसके रोकने के लिए क्या कोई अभियान भी छेड़ी में, जागरूकता अभियान? देखिए, ये जो घटना है इसके लिए तो कोई एसओपी बन ही नहीं सकता है। कोई शादीशुदा मर्द वहाँ का रहने वाला, रामगढ़ जिला का, रामगढ़ थाना का, और जरमुंडी थाना में जाकर ननिहाल में जा रही उस लड़की के साथ मेला में भेंट हो, पहले से जानकार, तो उसके साथ उस तरह की घटना घटे, इसके लिए तो प्रिकॉशन लेना के लिए, इसके लिए ये जन जागरण अभियान चलाना चाहिए। अब इस मामले में भी सियासत शुरू हो चुकी है। झारखंड सरकार ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने की बात कही है। मैंने बार बार कहा है, जब भी पीछे कोई भी इस तरह की घटना हुई है तो मैंने ये बात दोहराया कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। अपराधी सिर्फ अपराध करने को अपना कर्म समझते हैं, चाहे कोई भी हो। लेकिन सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, और जहां भी आपने देखा होगा कि अंकिता की हम जो हत्या हुई उसमें कितनी त्वरित कार्रवाई हुई, सारे अपराधी जेल के सलाखों के पीछे हैं, और एक रिकॉर्ड समय में चार्जशीट सबमिट कर दिया गया। और हमें पूरी घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, अपराधी को पकड़ लिया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आचरण का क्या कहें? मुझे लगता है कि मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। ऐसी घटनाओं में भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार से राज्य को शर्मसार करने के लिए सिर्फ ट्वीट देना, बयान देना और दुमका को सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के परिवार का जिला घोषित करना, ये क्या दर्शाता है? वहीं विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि उसके कार्यकाल में बेटियां जिंदा जलाई जा रही हैं और यह सिलसिला थम नहीं रहा है। दुमका में बेटी अंकिता को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। उसी दुमका में एक बार फिर से एक और बेटी को उसके प्रेमी ने जिंदा जलाकर 90% तक उसके पूरे शरीर को झुलसा दिया है, और वो कहता था कि तुम्हारा भी अंकिता वाला हाल करेंगे। देखिए, जिस राज्य में 5000 से ज्यादा बेटियों की इज्जत लूटी गई हो 3 वर्ष के कार्यकाल में सरकार के, और 1% से भी कम लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सजा दिलाई गई हो बलात्कारियों को, तो वहां ऐसे अपराधियों का, ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोगों का मनोबल बढ़ेगा ही। ये राज्य सरकार का टोटल फेलियर है। सरकार इस घटना को लेकर काफी संख्या में महिलाओं ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपना विरोध जताया, और उन्होंने अपने विरोध के माध्यम से यह दर्शाने की कोशिश की कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।
कोयलांचल लाइव के लिए दुमका से विजय तिवारी और रांची से नौशाद की रिपोर्ट। लाइन पर प्रतुल शाहदेव जी जुड़ गए हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता है। सीधे उनका रुख करेंगे। जी प्रतुल जी, कोयलांचल लाइव में आपका स्वागत है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी। जी, आपका स्वागत है। प्रतुल जी, सबसे पहला और सबसे अहम सवाल मेरा आपसे यही है कि इस पूरे संदर्भ पर, जिसने पूरे झारखंड को झकझोर कर रख दिया, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? कुणाल जी, ये ऑडियो को इम्प्रूव करेंगे, बहुत धीरे धीरे आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी, कोशिश करेंगे। क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे अब? बहुत धीरे आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं एक बार सवाल दोहराता हूं, उम्मीद करता हूं कि शायद आपको सुनाई दे दे कि इस संदर्भ में जो हुआ है, जिसने झारखंड को एक बार फिर से झकझोर कर रख दिया है, उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, इस राज्य में गवर्नेंस कोलैप्स कर गया है, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया है। सरकार का पूरा ध्यान जो है वो अवैध धंधों में है, अवैध खनिज पदार्थों की तस्करी में है, अवैध खनिज संपदा की लूट में है। बेटियों की सुरक्षा इस सरकार की अगर प्रियोरिटी होती तो पिछले 33 महीने में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार 5013 रेप केसेस, जब आज तक के आंकड़े हैं, ये नहीं होते। और सबसे दुखद बात है, इन रेप केसेस में बलात्कारियों को 1% से भी कम बलात्कारियों को स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा दिलाई गई। कुणाल जी, सीआरपीसी का अमेंडमेंट हुआ था 2018 में, और ये प्रोविजन किया गया था कि रेप केसेस का जो अनुसंधान है वो 2 महीने के भीतर पूरा करना चाहिए। लेकिन जितने रेप केसेस हैं इस सरकार के कार्यकाल में, 80% 5000 से भी ऊपर केसेस में अभी भी अनुसंधान जारी है। और देखिए, ये दुमका की ये तीसरी घटना है। पेट्रोल से पहले बेटी अंकिता को जलाया गया, फिर बेटी मारुति को जलाया गया, और एक आदिवासी बेटी को बलात्कार करके पेड़ पे टांग दिया गया। और हमारा शासक वर्ग किस तरीके से, आप समझे, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली कहते हैं ना, तो इनके दिमाग में सत्ता का गुरूर और नशा ऐसा चढ़ गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी मोबाइल को बताया रेप के कारण का, पीछे का मुख्य कारण। बसंत सोरेन से जब पूछा गया कि आप बेटी अंकिता के यहाँ कितने दिन के बाद क्यों जा रहे हैं, उन्होंने कहा मैं अंडरगारमेंट्स खरीदने दिल्ली चला गया था। आज उनसे पूछा गया कि आप इस घटना के बारे में क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, तो कहते हैं मुझे इस घटना की जानकारी नहीं। देखिए, जब तक इन केसेस में ऐसे वैशी दरिंदों का मन क्यों बढ़ता है? बेटी अंकिता के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा था फास्ट ट्रैक कोर्ट में तब्दील करके 2 महीने में सजा दिलाएंगे। 2 महीने होने को है, पुलिस ने अभी तक चार्जशीट जमा नहीं किया, केस का ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ। जब तक आप कठोरतम सजा नहीं दिलाकर नजीर पेश नहीं करेंगे, उदाहरण पेश नहीं करेंगे, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। कल अंकिता की बारी थी, आज मारुति की बारी, कल पता नहीं किसी और बेटी की बारी। जी जी जी, और इसी को लेकर एक और गौर करने वाली बात है प्रतुल जी की हर बार एक ही जिले से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, तो विपक्ष के नाते आप सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, क्या है ना, दुमका का इलाका जो है वो बांग्लादेश बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, और इसमें ये किसी से छिपा हुआ बात नहीं है कि अंसार बांग्ला जो एक प्रतिबंधित संगठन है, वहाँ एक विशेष समुदाय के कुछ कुंठित मानसिकता वाले लोगों को प्रभावित करता है। और ये जब लड़के प्रभावित होते हैं तो ये अपने दोस्त जो दूसरे धर्म के होते हैं उनको भी प्रभावित करते हैं, और एक ट्रेंड सा चल पड़ा है। और ये ट्रेंड बहुत ही गलत शब्द है इसके लिए बोलना, कि अब बेटियों को पेट्रोल से जलाया जा रहा। और देखिए, इसके ये जिस लड़के ने बेटी मारुति को जलाया, उसने क्या कहा कि तुम्हारा भी अंकिता वाला हश्र कर देंगे। और जो इसकी नानी का विजुअल आया था जिसमें उसे बता रही थी कि पेट्रोल को मुंह में पिलाकर माचिस उसने आग लगा दी, उसकी जिह्वा जल रही थी, उसका पेट से आग निकल रहा था। तो ऐसी वैशी दरिंदों को जब तक आप कड़ी सजा नहीं दिलाएंगे और तब तक ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगे। लेकिन ये देखिए, कितनी शर्म की बात है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार हम सांप्रदायिक दंगों में देश में नंबर 1 है, और रेप केसेस में भी हम बहुत ऊपर के स्थान पे हैं। ये गर्व का विषय बिल्कुल नहीं कुणाल। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना समय देने के लिए प्रतुल जी आपका बेहद शुक्रिया। कोयलांचल लाइव में जोड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जी शुक्रिया, आपका शुक्रिया। अंकिता हत्याकांड के बाद भी ठीक उसी तरह की एक और घटना ने दुमका को झकझोर कर रख दिया है। एक युवती को आग के हवाले कर दिया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। यह